इसको ये रूम था। इसको भी हम अंदर जा रहे हैं। यहाँ पर रेवेन्यू सेक्टर भाई एंट्री करते करो। एंट्री कहाँ से करो भाई? अच्छा है। इसको यहाँ पे देखो हाथी वगैरह काफी फुल कर दिखाने लगे। ये अभी जस्ट पकड़ का ये जी सीन जो कल आप लाइव देख रहे थे वो ये था। अभी हम अंदर जाते हैं, विस्तार दिखाएंगे इस चीज़ के बारे में। यहाँ पे बैठे हुए थे। ऑफिस भी नहीं पा गेट से बाहर यहाँ में बैठे काफ़ी लोग यहाँ। अब ये प्रोग्राम पे जाते हैं, जहाँ प्रोग्राम हो रहा है वहाँ पे जाते हैं। चल यहाँ पे बैठे हुए हैं। यहाँ भी यहाँ पर गाड़ी वगैरह भी उसको यहाँ पे कुछ लोग खड़े थे। आपको यहाँ पे कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं वीडियो बना। को जैसे यहाँ पर मत को अभी आप देखते हैं यहाँ पे काफ़ी गाड़ी वगैरह थी। यहाँ पे फॉर्चूनर गाड़ी खड़ी हुई है। यहाँ पर देखते हैं फॉर्चूनर गाड़ी वाड़ी खड़ी हुई है। यहाँ पे पार्किंग एरिया है। ये एरिया वगैरह काफ़ी कितना बड़ा एरिया है। दस को हम स्टेज पे ले जा रहे हैं जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित करने जा रहे हैं। वहाँ पे लेके जा रहे भी आपको विस्तार से जानने के लिए। भाई साहब है इंटर ले ले तो यहाँ पे काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी हुई है। एक ये फॉर्च्यूनर गाड़ी। जब बाढ़ से पानी बढ़ गया था, हर दिल में डर छा गया था। पंजाब से राजस्थान तक हर दुखिया घबराया था। उस पल बस नाम लिया गया संत रामपाल भगवान का, और पानी में भी रास्ता बन गया। आस को नया सहारा मिला। किसानों ने जो भी मांगा पाइप मिले, मोटर भी, खेतों से पानी बाहर आया। फिर से लौटी मेहनत की चमक भी। ये कोई दिखावा नहीं था, ये हर जमीन का सच था। जिसने देखा जिसने पाया वो खुद इसका गवाह था। संत रामपाल जी भगवान धरती पर है, इसलिए ये काम हुए हैं। नाम से नहीं काम से सब भगवान ऐसे ही पहचाने गए हैं। जिन्होंने कभी कहा था कुछ और आज वही नारे लगाते हैं। संत रामपाल जी महाराज से ही भगवान है, ये खुद मान जाते हैं। पूरा हरियाणा पूज
मार लो। हेलो, एडवोकेट देव लोहान जी आए और अपने विचार रखे। काफी देर से इंतजार कर रहे थे एडवोकेट। मेरी जितनी भी माता बहन और मेरे भाई और यहाँ पर आया हुआ एक एक अनुशासित सिपाही एक बार अपनी उपस्थिति दर्ज करवाओगे कि नहीं? जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की। विलक्षण होते हैं भाई वो लोग जो भगवान के साथ अपना वक्त बिताने के जन्म ले लेते हैं। किसी ने नहीं पता था जब राम भगवान जिया करते तो किसी ने उनको भगवान नहीं मानना था। रावण जैसे आदमी ने उनके घर पर हाथ भी डाल दिया था। जब ईसा मसीह जिया करते तो ईसा मसीह सूली चढ़ा दिए थे लोगों ने, क्योंकि किसी ने पता ही नहीं था भगवान है। अरे बावड़ो, आप सब तो विलक्षण हो, भाग्यशाली हो कि भगवान के साथ ये जन्म लेके भगवान के साथ ये समय विचरण कर रहे हो और भगवान के साथ सेवा में लगे पड़े हो। एक बार फिर से आप अपने लिए जयकारा लगाए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की। हमारे सुरेश कमांडो भाई बार बार एक बार कह रहे थे यहाँ पे कि इतनी अनुशासित कभी भी भगत मंडली हमने नहीं देखी। मैं एक वाक्य बताना चाहूंगा आप सबको। जब भगवान गौतम बुद्ध इस धरती पर आए तो चीन से एक यात्री आया था। उस चीन के यात्री ने कहा कि भाई मैंने गौतम बुद्ध भगवान से मिलना है। उन्होंने कहा कि भाई आड़े 10 किले दूर जो है वो गौतम भगवान जी बैठे हैं और मिलने। बोला भाई उनके गेले कितने आदमी हैं, कितने के संगत है? बोला जी उनके गेले 10,000 आदमी हैं। वो चल पड़ा। वो मात्र 10 गज दूर रह गया तो चिड़िया की आवाज सुनाई दी, आदमी की आवाज, इंसान की आवाज नहीं सुनाई दी। उसने कहा भाई हो ही नहीं सकता, इतने आदमी और इतने अनुशासन में अब चिड़िया चहकती हो, इसमें आदमी बोलता ही नहीं। लेकिन वो 10,000 आदमी बैठे थे, वो भगवान गौतम बुद्ध के चमत्कार में बैठे थे और इतने अनुशासन से बैठे थे कि उस टाइम पर वहां बैठा हुआ एक एक आदमी महात्मा गौतम बुद्ध था। आज आपका अनुशासन देख के, आपका संयम देख के, आपका ये धीरज देख के मैंने वही काल याद आ गया। आज आप यहाँ पर जो बैठे हो ये भगत नहीं, आप सारे के सारे ही तत्वदर्शी जगत गुरु महाराज के ही एक रूप बैठे हो। अंधी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। मैं एक और अंतिम अपने कहने को चाहूंगा कि हम कहते हैं कि बाढ़ में महाराज ने किसानों की बड़ी मदद कर दी। मैं कहता हूं कि आधी बात है। अरे महाराज ने, संत रामपाल जी महाराज ने वो लाखों चिड़ियाएं बचा ली जिनका कोई बचानिया नहीं था। वो लाखों जनौर बचा दिए जिनकी कोई सुननिया नहीं था। वो करोड़ों चींटियां बचा दी जिनकी कोई देखनिया नहीं था। एक तत्वदर्शी ने सिर्फ और सिर्फ इंसान नहीं दिखते, या ऊपर उड़ते हुए जितने परिंदे हैं ये भी उनके हैं। ये करोड़ों पेड़ जो बचाए, अगर वो पानी खड़ा रहता तो करोड़ों पेड़ समाप्त हो जाने थे। ये करोड़ों चिड़ियाओं के घोंसले समाप्त हो जाने थे। ये अरबों का जीव जंतु समाप्त हो जाना था। तो मैं नमन करता हूँ ऐसे महान महात्मा संत को, जिस महात्मा संत ने ना सिर्फ इंसानियत की सोची बल्कि समस्त जीव जगत की सोची। और इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबके हृदय में बैठे हुए उस संत रामपाल जी महाराज जगत गुरु तत्वदर्शी को मैं नमन करता हूँ जी। आप सबके सामने फिर से मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सबने इतने संयम के साथ मेरे को सुना। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की जय हिंद, वंदे मातरम। दर्शकों यहाँ पर काफी बड़े पंडाल है। बहुत बहुत धन्यवाद जी एडवोकेट देव लोहान जी। दर्शकों आप देख सकते हो ये चीज देखो, जन तरीके से संबंध यहाँ पर मैं क्या बात रखूं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज और उनकी संगत को मैं कुछ भी बोलूं वो केवल मात्र सूरज को दीपक दिखाने वाली बात होगी। आज पूछते हैं संत रामपाल जी बाजार। पिछले दिनों हमने सुना था आग लगी आकाश में, झड़ झड़ पड़े अंगार, संत ना होते जगत में
जड़ मरता संसार, ये बात हमने किताबों में सुनी थी, लेकिन इस बात को अगर जग जाहिर किया है वो संत रामपाल जी महाराज ने किया है। जनता के बीच में आए, आज पूछते हैं संत रामपाल जी महाराज क्या है, संत रामपाल जी महाराज ने क्या किया है। संत रामपाल जी महाराज ने वो किया है जो कोई नहीं कर सकता, जो संतों ने महात्माओं ने किया। बोले संत रामपाल जी महाराज जेल में क्यों है? जब के अंदर संत रामपाल जी महाराज को जेल के अंदर बंद किया गया है, हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ था उस दिन जिस दिन शिवलहरी थाने के अंदर हमारे संत रामपाल जी महाराज थे। हमने उनसे बात की थी, दलबीर सिंह किरमारा और हम गए थे, मेरा साथी बात रख करके गया था, मैं उन बातों में नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन संत जी ने एक बात कही थी कि भाई मेरा कसूर क्या है, मेरा कसूर बताओ। मेरा कसूर केवल मात्र एक है कि मैं सत्ता परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहा हूं। सुख में भोग सकता था, मेरा आश्रम था, मैं क्रोथा को छोड़ करके आया हूं, मैं बरुआड़ा के अंदर आया हूं, आज अगर शिवलाइन थाने के अंदर आया हूं, मेरा कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं है, मैं अपराधी नहीं हूं, केवल सत्ता परिवर्तन करने के लिए आया हूं। जब 1947 के अंदर, एक सेकंड लेना चाहूंगा मेरे साथियों, जब 1947 के अंदर अंग्रेज इस देश की सत्ता को छोड़ करके जा रहा था, चर्चिल की अंग्रेजों की तरफ से विशेष ड्यूटी लगाई गई थी, सत्ता हिंदुस्तान को सौंपी गई। और जब सत्ता सौंपी गई तो चर्चिल रोने लग गया। सरदार पटेल ने एक बात पूछी थी कि चर्चिल जी, आप इस देश को सत्ता सौंपना चाहते हो, आप रो